सबको देखकर यहाँ पर और आप सबका उत्साह देखकर हमें बहुत खुशी मिल रही है। आपकी तालियों की जो गूंज है उसमें इतनी ऊर्जा है कि हमें भी ऊर्जा आ गई। वैसे तो ये सिर्फ दर्शनों का समय था, हम सब सिर्फ दर्शन ही करने वाले थे, लेकिन आप सबको इतना खुश देखकर, इतना प्रसन्न देखकर, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, सबके पैर भी थिरक रहे हैं, तो हमने कहा दो शब्द आपसे बात की। और क्योंकि हम रीवा में आए हैं, हमारे मध्य प्रदेश में आए हैं, तो दो शब्द तो बनते थे। हमारे जो आश्रम होते हैं वो धरती पर स्वर्ग होते हैं। जैसे ही सबके कदम यहाँ पड़ते हैं, अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, अपने आप नाचने का मन करता है, अपने आप गीत गाने का मन करता है, अपने आप ज्ञान के बारे में बात करने का मन करता है। अब ऐसी भावना जो हमें आश्रम में मिलती है, क्यों ना हम उसी उत्साह को, उसी ऊर्जा को, उसी भाव को अपने अंदर ऐसे संभालें कि जब आश्रम से बाहर जाए तो सब में वो ऊर्जा फैलाएं। और अगर ऐसा हो तो जो प्रसन्नता हमें यहाँ मिलती है वो बाहर भी मिलती रहेगी, और जो बाहर हमें प्रसन्नता मिलती रहेगी वो हम बांट भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आश्रम आए तभी हम खुश हैं, हम आश्रम आए तभी हमें गुरु महाराज जी का सहारा महसूस हो रहा है। हमें बाहर भी वो लेके जाना होता है, हमें बाहर भी सेवा का भाव रखना होता है। तो ये सिर्फ आश्रम की चीज नहीं है, ये आपको अपने जीवन में भी उतारना है। और बिना कोशिश किए अगर आपने ये ज्ञान अपने जीवन में उतार लिया तो बाहर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि लोगों को पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो, अरे बताएं हम ज्ञान क्या है, बताएं हम ज्ञान क्या है। कभी देखा है माँ अपने बच्चे को बोलती रहेगी, अरे फोन मत देखो, फोन मत देखो, फोन मत देखो। कभी सुनता है बच्चा? सुनता है? नहीं सुनता ना। हम तो देखो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं फोन, अभी भी पकड़े हुए हैं, यहाँ भी पकड़े हुए हैं। अब बड़े ही नहीं छोड़ रहे तो छोटे क्या छोड़ेंगे। इस फोन ने तो ये कर दिया है कि फोन ही की मेमोरी होती है, हमारी तो कोई मेमोरी नहीं बची। फोन में SD कार्ड बदलते जाओ, लेकिन हमें तो दिमाग है, वो थोड़ी बदल सकते हैं। दिमाग तो वही एक है, और उस दिमाग में इतनी शक्ति है जिसको हम सब भूलते चले जा रहे हैं। हम अपने दिमाग की शक्ति भूलते चले जा रहे हैं। अरे ये क्या है, चलो गूगल करके देखते हैं। अरे वहां पहुंचना है, चलो गूगल करके देखते हैं। अरे ये कैसे पकाना है, मम्मी ने बताया होगा, भूल गए, चलो YouTube करके देखते हैं। यही चल रहा है ना सब। देखिए गुरु महाराज जी के जो सब बच्चे हैं आप, श्री माता जी के जो सब बच्चे हैं आप सब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कुछ भी करके ज्ञान के इर्द गिर्द आप सब हैं। जिनको ज्ञान है वो कभी नहीं कहेगा कि मैं दुखी, मैं ही दुखी, बाकी सब तो खुश दिख रहे हैं, मैं ही दुखी। जिसका ज्ञान नहीं होगा वो ये कहेगा कि मैं दुखी। लेकिन जिसका ज्ञान है उसे पता है कि ये भी थोड़ा दुखी, मैं भी थोड़ा दुखी, ये भी बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश।
इसका जीवन भी थोड़ा सुंदर, मेरा जीवन भी थोड़ा सुंदर। ये ज्ञान जब हो तब ये भावना आती है, लेकिन ज्ञान ना हो तो वही है, मैं ही दुखी, मैं ही दुखी, मैं ही लाचार, मैं ही बेचारी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में सुख है, सबके जीवन में सब कुछ है। गुरु महाराज जी, श्री माता जी ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी हम कभी कभी भूल जाते हैं। आश्रम से कदम बाहर रखने के बाद हम भूल जाते हैं। लोगों की बातें सुन सुन के हमें लगता है हाँ सच में हम दुखी ही होंगे, लेकिन फिर आप आश्रम आ जाते हो, नहीं नहीं हमें तो गुरु महाराज जी का ज्ञान है, हम सुखी हैं। तो जिनको ज्ञान है उनका ये दिक्कत है कि वो भूल जाते हैं कि हमें ज्ञान है। भूलना नहीं चाहिए, रोज स्मरण करिए, रोज सुमिरन करिए, रोज आश्रम आइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को आश्रम जरूर भेजिए। आजकल के बच्चे, ये नहीं कहूँगी आजकल के बच्चे बुरे हैं, बिल्कुल बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, जैसे आप थे वैसे ही हैं। उनके हाथ में ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, बस यही कुछ थोड़े बहुत अंतर है। उनके जीवन में मानसिक कठिनाइयां बहुत है। जो आज की जनरेशन है उनके जीवन में मानसिक कठिनाइयां बहुत है, क्योंकि आप सब ने मेहनत की, कमाया, इसको पढ़ाऊं, इसको ऐसे कर दूं, ये इस कॉलेज में चला जाए, ये इस कॉलेज में चली जाए, स्कूल में चली जाए। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके दे दी उनको कि उनको बेचारों को मेहनत करने का मौका ही नहीं दिया। अब वो मेहनत कैसे करेंगे? अब उनको बताओ कि ये जो स्वर्ग है आपके आश्रम, इस स्वर्ग में जाओ और उसको स्वर्ग बनाए रखो। यहाँ पर आके सेवा करो, यहाँ पे आके लोगों की कठिनाई सुनो, यहाँ पे आके समाधान सोचो। आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको प्रेरणा मिलेगी कैसे जीवन जीते हैं, कैसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ अटपट चलती रहती है और सुख दुख चलता रहता है। आश्रम ऐसी जगह है वो आपको सिखाती रहेगी। और जो बच्चे मानसिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं इस फोन वगैरह के चक्कर में, वो कुछ देर फोन घर पे छोड़कर यहाँ आया करो, ध्यान लगाया करो, ज्ञान के बारे में बात किया करो। इससे आपकी जो कठिनाइयां हैं वो कम लगेगी थोड़ी। क्रोध आता है जब हमें लगता है कि कठिनाई सिर्फ हमारी ही है, क्रोध आता है। और क्रोध से क्या होता है? क्रोध से और क्रोध फैलता है, क्रोध से और घृणा फैलती है। ये सारे मन के चोर हैं। आप सब गुरु महाराज जी, श्री माता जी की आरती करते हैं हाँ या ना? सबको आरती आती है? एक अंतर होता है आरती रट के रोज बोल देने में और उसको समझ के, सीख के, अपने जीवन में उतार के जब आप जीवन जीते हो, वो एक अलग ज्ञान को आप उतारते हो। उस तरह आप ज्ञान को उतारते हो अपने जीवन में। लेकिन आपने बस रट लिया और रोज अच्छा आप पूजा करने जा रहे हैं, बोल दिया, हो गया, ये हो गई, हमने तो बोल दिया, गुरु महाराज जी समझ गए होंगे। ऐसे नहीं होता है। उसको अपने जीवन में उतारो, हर एक शब्द को समझो। अगर संस्कृत में कोई कमजोर है तो बड़े के साथ बैठो और पूछो इस लाइन का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। हमारे पास समय ही नहीं है, किसी के पास समय ही नहीं है आजकल, सब इतने बिजी हैं। और वो जो बिजी है वो भी फोन का ही कारण है शायद। इसमें ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए,
हमारा ये शो आ रहा है, वो शो आ रहा है, यूट्यूब पर ये देखना है, वो देखना है, यही चलता रहता है आजकल, सब बिजी हैं। तो थोड़ा समय निकालो, जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, कोशिश करके 5-6 बजे तक उठ जाना चाहिए। हमें लगता है कि घर पे सारे जेंट्स को लगता है कि लेडीज उनको कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी पूरे दिन। लेडीज को लगता है हम पूरे दिन इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। समय ही नहीं है। अगर 9 बजे उठोगे या 10 बजे उठोगे और फिर अपना दिन गुजारोगे तो लोगों में ही दिन बीत जाएगा। लेकिन अगर आप 5 या 6 बजे उठोगे तो आपके पास 3 घंटे अपने लिए होंगे। 2 से 3 घंटे आपके लिए अपने लिए होंगे कि हम ध्यान कर सके, हम मन से आरती कर सके, हम आश्रम जा सके, हम गुरु महाराज जी का सुमिरन कर सके, हम ध्यान कर सके। लेकिन जीवन की खटर पटर के बीच में अगर हम ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, ज्ञान के बारे में बात करेंगे तो वो भी खटर पटर ही लगेगा। इसलिए कोशिश करके समय पे उठिए, अपने आराम से 2-3 घंटे जो मन को शांति देता है वो करें, फिर जीवन जिए, अपना पूरा दिनचर्या बिताए। और जब आप अपना दिनचर्या बिता रहे हैं तो जो आपने सुबह शांति पाई, जो शांति प्राप्त की, उसी शांति को बरकरार रखकर आप पूरा दिनचर्या बिताएं। चाहे पत्नियां हो चाहे पति, दोनों ही शांत रहें। आप शांत रहेंगे तो आपके बच्चे शांत रहेंगे, आप उत्तेजित रहोगे तो आपके बच्चे उत्तेजित रहोगे। जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं। हम उनको जबरदस्ती कुछ नहीं सिखा सकते। हम अपना जीवन सुधारें, अपने जीवन में ज्ञान को उतारें, शांति उतारें, अपना जीवन सुंदर भाव से जिए तो बच्चे देखकर, ना कि डांट पिट कर, देखकर वही जीवन आगे चल के, ये मान लो आगे चल के शायद अभी तंग कर रहे हो आपको, लेकिन जब आप नहीं रहोगे तो वो वही याद करेंगे कि मेरे माता पिता जीवन ऐसे जीते थे और हम वही याद करके वैसे ही अपना जीवन गुजारेंगे। और अगर आप गुरु महाराज की छत्र छाया में, श्री माता जी की छत्र छाया में हैं तो बस आप उनकी छत्र छाया और उनके प्रेम में ही जियो और आपके बच्चे भी उसी राह चलेंगे। आप विश्वास रखो और दृढ़ निश्चय रखो कि हम अपना जीवन खूबसूरत और सुंदर बनाएंगे, जिसको देखकर ये छोटे छोटे बच्चे प्रेरणा लेंगे और अपना जीवन भी सुंदर भाव से बिताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दुआ आशीर्वाद